हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022 के लिए है। ये हमारा लास्ट सेशन होगा जहां हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो चलो जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि हमारे पास वैल्यू दी है प्रोबेबिलिटी ए बी की 70% एंड देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 85% एंड आपको प्रोबेबिलिटी ए बाई बी कैलकुलेट करना है। तो इसका जो फॉर्मूला है ना प्रोबेबिलिटी ए बाई बी का, वो हम बता देते हैं। प्रोबेबिलिटी ए बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी बी। हमारे पास इसकी वैल्यू दी है 70% और इसकी वैल्यू दी है 85%। तो सीधे सीधे यहाँ कैलकुलेट हो जाएगा 14/17। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, 3 balls are drawn from a bag containing 2 blue and 5 black balls। कह रहा है कि 2 ब्लू है और एक ब्लैक बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल्स है। इफ द रैंडम वेरिएबल x रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स ड्रॉन देन x कैन टेक वैल्यूज। अब देखो अगर 2 ब्लू बॉल है तो चांसेस क्या है, चाहे तो 0 की एक भी बॉल नहीं आएगी, चाहे एक चांस होगा कि ब्लू बॉल होगा, या फिर मैक्सिमम 2 चांस आ सकता है ब्लू बॉल के लिए। क्लियर? तो बट ऑफ दिस करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट, 2 dice are thrown if it is known that the sum of numbers on the dice was less than 6, the probability of getting a sum is। अब देखो यहाँ पे 2 इवेंट है। पहला इवेंट है कि जो भी सम ऑफ नंबर्स होगा डाइस पे वो लेस देन 6 होगा, और दूसरा दोनों का सम एग्जैक्टली कितना आएगा, 3। तो अगर हम देखें तो वैल्यू कितनी हो सकती है, एक पे 1 एक पे 4। किस केस में, लेस देन 6 के केस में। दूसरा 4 1, फिर 2 3, 3 2, 2 2, 1 3। यहाँ हम ऊपर लिख रहे हैं 3 1, 1 2, 2 1 एंड 1 1। ये किस केस में है, जब लेस देन 6 की बात कर रहे हैं। एंड एग्जैक्टली 3 के केस में क्या हो सकता है, आइदर 1 2 या 2 1। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। अब देखो 1 2 2 1 यहाँ पे भी कॉमन है और यहाँ पे भी कॉमन है, तो नो डाउट जो टोटल इवेंट है वो कितना आ रहा है, 2। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों इवेंट मैच करना चाहिए, पहला कि लेस देन 6 हो और दूसरा एग्जैक्टली 3 हो। तो ऐसा इवेंट कितना आया, 2, और जो हमने टोटल प्रोबेबिलिटी निकाली थी 10 आई थी। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1/5। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी, 1/5। नेक्स्ट, इफ 2 इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, अगर 2 इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो उस केस में अकरेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द चांसेस ऑफ द अकरेंस ऑफ द अदर इवेंट। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट है, तो नो डाउट अगर एक इवेंट हो भी रहा है तो उसकी वजह से दूसरा इवेंट कभी भी अफेक्ट नहीं करेगा। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 62, इफ ए एंड बी आर 2 इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इज 1। तो इस केस में ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग मगअप कर लेना, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट अभी नहीं समझ में आएगा। इसका करेक्ट आंसर आप देखो क्वेश्चन नंबर 63 से मैट्रिसेस हैं। यहाँ मैट्रिक्स की बात कर रहा है कि ये मान लेते हैं कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर में हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। होपफुली सबने हमारी मैट्रिसेस की क्लास देखी होगी। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, जो हम लोग वैल्यू निकालेंगे वो 0 के बराबर आएगा। क्या होगा, 1 -1 -1, क्योंकि इन दोनों को कंसिडर करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। -2, फिर ये और ये कंसिडर करेंगे तो -1 -2 प्लस x। अब इसको लेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 2 इज इक्वल टू 0। 0 क्यों है, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे सिंगुलर लिखी है। अब इसको सॉल्व कर लो, यह आ जाएगा -2 +6 -x इज इक्वल टू 0, और x का कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 4। सिंपली अगर कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत ही ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 64 में a दिया है, a का इन्वर्स निकालना है। क्योंकि a का इन्वर्स निकालना है तो इन्वर्स में क्या होता है कि ये प्लेस चेंज होती है और इन दोनों को हमें इंटैक्ट रखना होता है। तो नो डाउट यहाँ पे -3 और यहाँ 3 आना चाहिए, जो कि इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, सिर्फ इसी ऑप्शन में है। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 65, इफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू है आई, तो फाइंड ए इनवर्स। जब आप ए इनवर्स की वैल्यू निकालोगे तो आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, if A is a square matrix of order 2 multiplied by 2, then
डिटर्मिनेंट ऑफ k इज इक्वल टू k स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये सब कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो लर्न कर लेना। देन क्वेश्चन नंबर 67 में आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। नो डाउट दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 2x प्लस 5 माइनस 3 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -13। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू e टू द पावर x इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशियल एट x इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन भी लर्न कर लेना अगर कॉन्सेप्ट ना समझ में आ रहा हो तो। नेक्स्ट, द मार्जिन ऑफ सेफ्टी विच इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड ब्रेक इवन पॉइंट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। आप देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंप्रूव हो सकता है फिक्स कॉस्ट को इंक्रीज करके, सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज करके, ठीक है। और इसमें ऑप्शन दिया इंक्रीजिंग सेल्स वैल्यू। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए ना हम लोग को एग्जाम्पल ले लेना होता है और अकॉर्डिंगली हम लोग सॉल्व करके देख सकते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। द मीन ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज मेजर्ड। अगर मीन की बात करें तो एनपी और वेरिएंस की बात करें तो एनपीक्यू। तो करेक्ट आंसर होगा ए। एक क्वेश्चन देखो कि अ बिल हैज़ बीन ड्रॉन ऑन 26/2/2006 पेबल आफ्टर 90 डेज। द ड्यू डेट ऑफ द बिल विल बी। आप कह रहे हैं कि अगर 26/2/2006 को बिल ड्रॉ हुआ था और वहाँ से 90 डेज़ का कैलकुलेशन करना है तो सबसे पहले देखो 2006 लीप ईयर तो है नहीं, तो यहाँ आपके पास फरवरी में कितना दिन बचा, 2 दिन। तो 90 में से 2 डेज़ माइनस करो, अब बचा 88 डेज़। अब इसमें से 31 डेज़ मार्च का लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 57 डेज़। मार्च अप्रैल में कितना दिन होता है, 30 डेज़। 30 डेज़ माइनस कर देंगे तो 27 डेज़ आएगा। तो 27 मई की यहाँ पे बात कर रहे हैं, 27 मई। अब 27 मई में हमें 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड करना होगा। क्यों? क्योंकि 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। तो करेक्ट आंसर होगा ए 35/2006। नेक्स्ट, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अ मटेरियल आइटम। मिनिमम लिमिट दिया है, मैक्सिमम लिमिट दिया है, डेली रिक्वायरमेंट दिया हुआ है और फ्रेश डिलीवरी 10 डेज़ की दी है। ऑर्डरिंग लेवल क्या होगा, हम रीऑर्डरिंग लेवल को 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक सेफ्टी स्टॉक के कैलकुलेशन के बेसिस पे या एक मैक्सिमम कंजम्पशन के बेसिस पे। तो यहाँ पे होता है ना मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लीड टाइम, और क्योंकि हमारे पास वो कैलकुलेट करके दिया है तो करेक्ट आंसर होगा डी 2500। नेक्स्ट, द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन डज नॉट इंक्लूड कंसिडरेशन नीड टू बी एडुकेट टू बी फर्निश्ड बाय द प्रोमिसी मे बी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एज अनलॉफुल एक्ट। अब देखो अगर हम लोग एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करें तो अनलॉफुल एक्ट कि जो कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल एक्ट से नहीं होनी चाहिए। वैसे तो कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडुकेट भी चलता है, बट अगर स्पेसिफिक आंसर बोले तो करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इन द पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये हमेशा कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि BX/by BY/X दिया है, कोएफिशिएंट कोरिलेशन निकालना है तो सीधे अंडर रूट कर देना 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.65 का, देख लेना आंसर कितना आ रहा है। ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में बताया था, इसका आंसर 10,000 नहीं होगा 12,500 होगा। वहाँ हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया था, 50,000 का सीधे सीधे 25% निकालना था और हमने कैलकुलेट करके 10,000 बताया था 12,000। एक ये क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सिस लिमिटेड ने इशू किया है 15% डिबेंचर्स और उसकी फेस वैल्यू है 60 रुपीज़। हम जब भी डिबेंचर की इंटरेस्ट निकालते हैं तो फेस वैल्यू पे निकालते हैं। अमाउंट रियलाइज हो रहा है 54 एंड रिडीमेबल है एट पार 6 ईयर्स की मतलब 6 ईयर्स की लाइफ है। कॉर्पोरेट रेट 40% दिया है तो केडी निकालना तो हमने बताया ही है। सीधे 60 रुपीज़ का 15% कितना होगा 9 और ब्रैकेट में 1 माइनस 0.40 प्लस जितना आपका वैल्यू रियलाइज हुआ है, रिडीमेबल वैल्यू कितना है 60 माइनस रियलाइजेबल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स जो कि है 6, होल डिवाइडेड बाय 60 प्लस 54 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना तो आंसर आएगा 11.22% जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, बट करेक्ट आंसर होगा 11.22%। एक ये क्वेश्चन देखो कह रहा है फिर लोन ऑफ रुपीज 3 लाख इज टू बी रीपेड इन 6 एनुअल इंस्टॉलमेंट और कूपन रेट 12% है, तो आपको इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालना है। तो इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए सीधे सीधे क्या करेंगे, हमारे पास ओवरऑल वैल्यू तो दी है, अमाउंट दिया है, ठीक है, और इंस्टॉलमेंट एनुअल इंस्टॉलमेंट नहीं दिया हुआ है तो ये हो जाएगा ए डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्रैकेट 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। 1 प्लस आर कितना हो जाएगा, रेट 12% तो ये हो जाएगा 1.12 टू दी पावर 6, ठीक है। अब हम लोग 1.12 टू दी पावर 6 का कैलकुलेशन करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी देख लो, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 36,000 इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.9738। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी, अब जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.4933।
दैट इज़ 36,000 इज इक्वल टू ए 0.4933 एंड फर्दर ए की वैल्यू दैट इज एनुअल इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 72977, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। तो ये ओवरऑल लास्ट कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। बाकी क्वेश्चंस आप बहुत ही ईजिली स्किप कर सकते हो जो आपने क्वेरी में पूछा है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना एंड बहुत अच्छे से अपना पेपर देना, 100% देना, क्योंकि मैक्सिमम क्या होगा कि आपका पेपर अच्छा नहीं जाएगा, तो उसके लिए सोचने से फार बेटर है कि आप लोग अपना 100% दो, अच्छे से पेपर पढ़ना, देन पेपर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। जो क्वेश्चन नहीं आएगा ईजिली स्किप कर देना, बट टारगेट रखना कि एटलीस्ट 80 क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करके आओ। अगर आपको आज की क्लास यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।